जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BN सिंह क्लासेस में। अभी आज जो रिसेंटली है मतलब आज 28 अगस्त 2021, ठीक है, 28 अगस्त को जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अमृतसर में जो पुनर्निर्मित जो जलियांवाला बाग स्मारक है उसका उन्होंने 28 तारीख को उद्घाटन किया, ठीक है। और उसके साथ ही वहाँ पे एक जो है वो आपका म्यूज़ियम था, उस स्मारक के साथ ही उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन करने ही देखिए जो जलियांवाला बाग जो मैसेकर है, जो जलियांवाला बाग जो वो अभी इंसिडेंट जो है वो करंट समय में देखें तो इम्पोर्टेंट हो गया है। तो आज हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड और जो रॉलेट एक्ट है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए 1919 में 13 अप्रैल 1919 को ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जलियांवाला बाग जो मैसेकर था वो हुआ था, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखें तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो आपका अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग, और बैसाखी के दिन हुआ था। उस दिन लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखें तो ये जो विरोध हो रहा था, किसके विरोध के चक्कर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वो हुआ था आपका एक एक्ट आया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। और इसी एक्ट के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, सरकार उसको कुचलने का, दबाने का काम कर रही थी। अगर हम देखें रॉलेट एक्ट तो इसे एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 इसका पूरा नाम था, और ये पूरे भारत में लागू हो रहा था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उस समय उसने पारित किया था, 21 मार्च को ये पारित हुआ था और इसे 21 मार्च 2019 से लागू भी कर दिया गया, ठीक है। अभी ये स्टेटस जो है रिपील है। तो हम लोग बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो थोड़ा देख लेते हैं कि क्या हुआ था घटना और कैसे हुआ था। तो घटना को जानने से पहले हम लोग थोड़ा रॉलेट एक्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट जो है आपका ये एक ऐसा एक्ट था कि कहते हैं कि न कानून, न मतलब न कोई केस, न सुनवाई, सीधे उठाकर जेल में बंद कर दो। मतलब कि अगर किसी पे शक है तो सिर्फ शक के आधार पे उसे उठाओ और जेल में बंद कर दो। मतलब एक तरह से तानाशाही की तरह था कि अगर किसी के ऊपर कोई शक होता है कि ये किसी भी ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो हमारे जो उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश उसके खिलाफ है, तो उसे उठाकर जेल में बंद कर दो। एक तरह से वो जो क्रांतिकारी लोग थे, जो क्रांतिकारी एक्टिविटी हो रही थी उस दौरान, उसको ख़त्म करने के लिए सरकार ये कानून लाई थी, ठीक है। देखिए अगर हम लोग इतिहास देखें तो इतिहास में जो भारत है, हमारा जो प्यारा भारत है इंडिया, इस पर बहुत सारे अटैक्स होते रहे हैं, सदियों से इस पर अटैक होते रहे हैं, सदियों से लोग इन्वाइट किया है इसको। तो पंजाब में एक कहावत फेमस थी कि खादा पीता लहेदा बाकी अहमद साहेदा। मतलब कि जो कुछ है उसे खाते पीते रहो, नहीं तो जो अहमद शाह है, एक इन्वेडर था, वो अहमद शाह अब्दाली लूट कर चला जाएगा, ठीक है। देखिए शुरू से ही जितने भी हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, जितने भी रेवोल्यूशनरी थे, उनसे जो सरकार थी वो हमेशा डरती थी, और सरकार ने हमेशा इन्हें बांटने का लगातार काम किया है। अगर हम लोग देखें तो 1907 में जो हमारी कांग्रेस थी वो दो पार्ट में टूट गई, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि पूरी कांग्रेस उनके हाथ में आ जाए, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे वो पूरी कांग्रेस उनके हाथ में आ जाए, और इनके बीच का जो आग भड़काने का जो काम था वो अंग्रेज कर रहे थे, ठीक है। वो अंग्रेज कैसे कर रहे थे कि एक तरह से वो उनकी जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी थी कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी। मतलब कि जो मॉडरेट्स हैं उनको कैरेट यानी कि उनको लालच दो, पदों का लालच दो, उनके लिए कुछ अच्छा करो, और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको लाठी डंडे से यानी कि उनको मार मार के डराओ, जिससे कि जो मॉडरेट्स हैं वो उनके अंदर एक दहशत पैदा हो जाए। तो इस तरह से पहली बार कांग्रेस टूटी और अंग्रेजों का जो चाल था वो पूरा हो गया। इसके बाद जैसे हम लोग देखते हैं फिर अगर कुछ उसके बाद चेंज हुआ, जो कुछ नेता थे उस समय के, जैसे आपके लाला हरदयाल हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, अजीत सिंह हो गए, ये लोग देश छोड़कर चले गए, निर्वासित कर दिया गया इनको। लेकिन इससे भी जो अंग्रेज़ थे उनके अंदर भय कम न हुआ, ठीक है। वो हमेशा ही जो भी राष्ट्रीय भावना होती थी, जो भी राष्ट्रीय भावना उदय होती थी, उसको चाहते थे कि वो आसानी से दबा दें, और एक छोटा सा बहाना भी अगर मिल जाए, यहाँ तक कि अगर कोई छोटा सा शांतिपूर्ण हड़ताल भी हो रहा है तो भी अंग्रेजों से सहन नहीं होता था, और वो उसे दबाने के लिए
कुछ भी कर देते थे, ठीक है। और इसी भयावह साजिश की झलक पंजाब में मिलती है। सन 1919 13 अप्रैल सन 1919 को क्या हुआ कि यही रॉलेट एक्ट के खिलाफ पंजाब के दो नेता थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। और इसी अरेस्ट के खिलाफ लोग जो थे वो जलियांवाला बाग जो पार्क था, जलियांवाला बाग, उसमें वो लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है। और शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहे थे। तभी जो ब्रिटिश ब्रिगेडियर था जनरल डायर, पूरा नाम था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, इसने क्या किया कि बेरहमी से चारों तरफ से घिरवा के जो निहत्थे लोग थे उन पर लगभग 1650 राउंड फायरिंग की गई। 1650 राउंड फायरिंग की गई। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अभी स्मारक का उद्घाटन किया है उसमें उन्होंने बताया था, ट्वीट किया था कि 10 मिनट के अंदर हजारों लाशें बिछ चुकी थी, यानी कि मात्र मिनटों में 1650 राउंड फायरिंग की गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे गए और घायल हो गए। अगर हम मृतकों की या घायलों की सही संख्या का पता करें तो ये संभव नहीं हो पाया, ठीक है। और इसके बाद घावों पे और नमक छिड़कने के लिए किया गया, तो ये किया गया कि जो पूरी तरह से इस घटना के बाद पूरी तरह से पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया, यानी कि लोग जो घायल थे उनका उपचार नहीं कर सकते थे या मृतकों को उठाकर अपने साथ ले नहीं जा सकते थे। डायर द्वारा जो हत्याकांड थी उसके लिए एक हंटर कमेटी नियुक्त की गई, हंटर कमेटी, ठीक है। और इस कमेटी ने में जांच हुआ तो क्या हुआ कि जो जनरल डायर था उसको पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई, और जो जनरल डायर था वो ब्रिटिशर्स के लिए हीरो बन गया। ब्रिटिशर्स जो थे उसे अपना हीरो मानने लगे थे। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो जनरल डायर था उसका पंजाब में एक दिन पहले ही ट्रांसफ़र हुआ था, यानी कि 13 अप्रैल की घटना है और 12 अप्रैल को वो ट्रांसफ़र होके वहाँ पहुंचा था। और जनरल डायर ने इसके बाद क्या कहा था, जनरल डायर ने कहा था कि वो तो जगह की ऐसी प्रॉब्लम थी, जगह की बनावट ऐसी थी, नहीं तो और से और अधिक लोगों को मारने के लिए वो बख्तरबंद वाहन और मशीन गन भी लेकर साथ जाता, ठीक है। और पूरी तरह से अपराध से मुक्त हो गया। अंग्रेजों के नज़र में जनरल डायर एक नायक था और अंग्रेजों द्वारा उसकी बहाली के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन भारतीय पीड़ा बहुत अधिक थी। हमारे जो फेमस लीडर थे कांग्रेस के, जैसे आपके हो गए रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने अपनी जो इनको जो सर की उपाधि, नाइटहुड की जो उपाधि दी गई थी उसे इन्होंने छोड़ दिया। हमारे बहुत से उस समय नेता थे, इनको बहुत गहरा धक्का लगा और इसका बदला लिया हमारे महान क्रांतिकारी उधम सिंह ने। 13 मार्च 1940 को ये लंदन गए और वहाँ पे जनरल डायर को शूट कर दिया, यानी कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा जो देशभक्त क्रांतिकारी थे, इनको जलियांवाला बाग और उसके बाद की घटनाओं के प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि वहीं से इनके अंदर एक क्रांतिकारी की चिंगारी लगी हुई थी, मतलब चिंगारी थी जो आगे चल के एक आग का निर्माण किया। और हम अपनी स्वतंत्रता के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान के प्रति ऋणी हैं। तो अभी जो स्मारक का जो उद्घाटन हुआ है, इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो रेलेवेंट हो जाता है, मतलब इसके बारे में पढ़ना रेलेवेंट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसमें रॉलेट एक्ट की बात करेंगे, रॉलेट एक्ट कब आया था और रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक है। तो ये सब जो घटनाएं थी एक बार फिर से हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 पूरा नाम था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, पूरे भारत में लागू किया गया था, जो ब्रिटिश इंडिया थी। 21 मार्च 1919 को इनेक्ट किया गया था और 21 मार्च 1919 को ही ये लागू कर दिया गया था पूरे भारत में, ठीक है। तो ये था एक खतरनाक, एक ही बहुत ही कह सकते हैं कि ना अपील ना सुनवाई, सीधे सजा, ठीक है। तो ये था रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।